का संख्या है, दूसरी संख्या कितना है 91 है, यानी ये दूसर का संख्या है। बोल रहा है इसका लौसा कितना है, यहां पे 182 है, आपको मौसा निकालना है। तो पहला संख्या दूसरा संख्या दिया है ना बाबू, तो वही फॉर्मूला लगेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या वाला। आपको ये फॉर्मूला याद है, देखिए हम यहां पे लिखते हैं, आप लोग याद रख लीजिए। पहला संख्या गुणे यहां पे ये हो गया अपना दूसरी संख्या, यहां पे ये दूसरी संख्या बराबर क्या होता है बाबू, मौसा, और गुणे क्या होता है, लौसा। बस ये इसी से बन जाएगा, बस आपको दिमाग क्या लगाना है। यहां पे देखिए पहला संख्या बोल रहे रखने के लिए, तो पहल का संख्या 26 है, लिख दीजिए 26। अब यहां पे बोल रहा है दूसर का संख्या लिखिए, तो दूसर का संख्या 91 है, लिख देंगे 91। बराबर है यहां पे, तो बराबर देंगे। अब यहां पे मौसा का मान रखना है, तो बोल रहा है कि मौसा क्या होगा, आप मौसा निकालिए। आपको हम मौसा नहीं देंगे, मौसा आप निकालिए, यानी हमको बोल रहे निकालने के लिए, तो यानी मौसा नहीं दिया उसको हम लोग छोड़ देंगे। फिर गुड़ा है तो यहां पे गुड़ा, यहां पे लौसा का मान, लौसा बाबू कितना है 182, तो यहां पे लिख देंगे 182। आपको देखिए मौसा का मान निकालना है ना, मौसा का मान निकालना है, तो आपको 182 को इधर भेजना पड़ेगा। देखिए 182 इधर गुड़ा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे आ जाएगा। इधर क्या है बाबू 26 गुड़े 91, और बट्टा के नीचे है बाबू अपना यहां पे 182। अब यहां पे देखिए क्या बच जाएगा, हम लोगों का मौसा बच जाएगा, बचेगा ना। देखिए 182 इधर गुड़ा कर रहा था, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे आया। अब देखिए इसे कटा दीजिए, 91 दूनी 182 होता है, और 2 से 26 बाबू कितना बार में कटेगा, 13 बार में। अब यहां पे देखिए 13 बराबर ये आ गया मौसा। अब इसे आप लोग सीधा कर सकते हैं या लिख के, या लिख के इसे सीधा कर दीजिए। यहां पे मौसा बराबर आ गया 13, और जो भी बच्चे यहां पे 13 13 आंसर कर रहे हैं उनका एकदम 100% राइट आंसर है, आपने एकदम 100% सही बनाया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अगला देखिए ये भी हम आपको बाबू बताए हैं, 2 के पावर 3 गुड़े 3 के पावर 2 गुड़े 5, 2 के पावर 2 3 गुड़े 5 के पावर 2 का आपको यहां पे मौसा निकालना है, बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इसका मौसा कैसे निकलेगा, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बाबू दिया क्या है, 2 के पावर 3 गुड़े 3 के पावर 2 और गुड़े यहां पे 5 दे। अब इसको आपको फैला के लिखना है। फैला के लिखने का मतलब 2 बाबू कितना बार है, 3 बार, जितना पावर होता है उतना बार होता है। तो 2 कितना बार है, 3 बार है, तो 2 बाबू 3 बार है, लिख देंगे 2 3 बार। चलिए 3 कितना बार है, 2 बार है, तो लिख दिए यहां पे 3 बाबू 2 बार लिख दिए। 5 बेचारा इसका पावर कुछ भी नहीं, यानी 5 यहां पे अकेले है, लिख दिए। अब इसका बारी है, इसको हम लोग करते हैं। क्या है बाबू, 2 के पावर 2 है, फिर गुड़े 3 है, अब फिर यहां पे 5 के पावर 2 है। अब चलिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, फैला के लिखेंगे। 2 के पावर 2 है, यानी 2 2 बार है, इसको लिख दिए। चलिए 3 अकेला है, 3 अकेला लिख दिए। 5 के पावर 2 यानी 5 2 बार है, तो यहां पे 5 लिख दिया। अब आपको क्या निकालना है, मौसा निकालना है। मौसा यानी HCF आपको निकालना है। HCF बाबू क्या होता है, तो आप देखिए दोनों में जो कॉमन होगा ना वो क्या होगा, हम लोगों का HCF होगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो एगो 2 HCF, फिर ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, तो एक और 2 HCF आ गया। गुड़ा देखिए आपको लिखना है। देखिए ऊपर 2 है लेकिन अब नीचे नहीं है, जो था ये हम ले लिए। अब ऊपर है नीचे नहीं, अब देखिए 3 ऊपर है 3 नीचे है, तो 3 हमारा एगो हो जाएगा। अब देखिए 3 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है। अब देखिए 5 ऊपर है 5 एगो नीचे है, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, HCF। अब ये हमारा HCF हो गया, जो कॉमन होगा 2 दूनी 4, 4 3 12, अब 12 25 कितना हो जाएगा बाबू 60। जो 60 होगा वो एकदम 100% राइट हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आपको यहां पे बनाने आना चाहिए। समझ में आ रहा है। और जो भी बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए, प्लीज आप लोग क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला